वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज का टॉपिक आपको लेकर आए हैं बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली। जी हाँ, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली के लिए अनिवार्य दस्तावेज। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का मांग होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं। हमारे जो बीपीएससी का अध्यक्ष जो हुए, ठीक है, बीपीएससी का अध्यक्ष या चेयरमैन बोलिए अतुल्य प्रसाद जी, तो उनके द्वारा पहले स्टेटमेंट क्या था सो समझिए। इनके द्वारा यह पहले ये स्टेटमेंट क्या दिए थे कि 4 सितंबर से ही शुरू होगा। तो 4 सितंबर से शुरू होने वाला है, यानी कल से शुरू होने वाला है। अतुल्य प्रसाद, देखिए अतुल्य प्रसाद परीक्षार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि परीक्षा फल भी रिकॉर्ड समय में दी जाएगी। पहले हम परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। बोला क्या, सबसे पहले हम आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वह वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जारी करेंगे। तो रिजल्ट जारी करेंगे एक अनुमान के मुताबिक, देखिए एक अनुमान नहीं, यह पूरा 100% श्योर है के मुताबिक 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच 9वीं और 12वीं, जी हाँ 9वीं और 12वीं क्लास के परीक्षार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, 4 से लेकर, याद रखना है, 4 से लेकर 15 सितंबर के बीच किस क्लास के लिए, तो याद रखना है 9वीं और 12वीं के लिए परीक्षार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला रिपोर्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ही दिव्यांग परीक्षार्थियों का मेडिकल जांच भी कराया जाएगा। उसके बाद प्राथमिक स्कूल के परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक, आपको एक अनुमान के मुताबिक बताने का प्रयास करते हैं कि 20 से 25 सितंबर के बीच प्राथमिक स्कूल के परीक्षार्थियों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक अनुमान बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 25 तक के बीच में ही, सितंबर के बीच में आपको बता रहा है कि प्राथमिक स्कूलों की परीक्षार्थियों का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो यह रिपोर्ट था इनका, अतुल्य प्रसाद हमारे बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा यह ट्वीट किया गया है। ट्वीट से यह आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। यह 100% आपको यह बता देना चाहते हैं सबसे पहले कि यह 100% आपका न्यूज है। तो अब यहाँ पर यह बात करने वाले हैं कि बीपीएससी बहाली के लिए आप जा रहे हैं आपसे कि बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली के लिए अनिवार्य दस्ते। अब 4 सितंबर को आप जाइएगा पटना, तो जैसे ही जाइएगा तो सबसे पहले अनिवार्य दस्तावेज पर ही चर्चा कर ले। एकदम अनिवार्य आपको एकदम ले जाना है तो ले जाना है, ठीक है, दस्तावेज एकदम चाहिए तो चाहिए। इसीलिए यह वीडियो आप मिस मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या हमें दस्तावेज ले जाना है, दस्तावेज क्या है, चलिए पूरा हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। पहला पॉइंट में आपका है कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए। बीएड या तो डीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएड या डीएड की मार्कशीट होनी चाहिए। पहचान पत्र होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपका हो जाना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र की आपको होना चाहिए। बात कर लेते हैं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, विज्ञापन के अनुसार, शैक्षिक योग्यता के अनुसार अंक प्रमाण पत्र। जी हाँ, अंक प्रमाण पत्र दोनों का होना चाहिए, 10वीं का भी और 12वीं का भी। इसके बाद चलिए हम और आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जन्म तिथि की पुष्टि के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र बोलिए या तो अंक पत्र बोलिए, ठीक है। यानी मैट्रिक का जो मार्कशीट आता है ना, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, आपको रहेगा तो प्रमाण पत्र वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। यह आपका मैट्रिक का। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका अस्थायी निवासी होगा, ठीक है, अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में शामिल होने हेतु सक्षम पर अधिकारी के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र भी है तो आपको वो भी आपको लेके जाना है। ओबीसी के लिए एनसीएल ले जाना है, ओबीसी वाले एनसीएल बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो बना के लेके जाइए, एनसीएल आपको ले जाना है, बहुत जरूरी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक का बिहार सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जी हाँ, जो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वह उनसे रिक्वेस्ट है ईडब्ल्यूएस वाले से लोगों से कि आप एकदम पूरा आपको लेके जाना है प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रमाण पत्र एकदम आवेदक का बिहार सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी हुआ उदम ले जाना है। दिव्यांगता का दावा करने वाले वैध प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। तो यह रिपोर्ट आपका हो गई बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक बहाली के अनिवार्य दस्तावेज। आशा है, उम्मीद है कि आप बारी बारी से समझ गए होंगे आपको क्या दस्तावेज ले जाना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से मजेदार टॉपिक हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।